The next point comes over there. Don't kill your desires. Wonderful point is there. Wonderful point is there. Don't kill your desires. हमें अपनी कभी भी इच्छाओं को मारना नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे कि इफ़ वी डोंट हैव एनीथिंग तो वाई शुडेंट वी किल आवर डिज़ायर्स। अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हमें अपनी इच्छाओं का मारने का हक है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को क्यों नहीं मारे अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। टी हावर एकर, द राइटर ऑफ सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड बुक, T. Howard Aker, the writer of the Secret of Millionaire Mind book, says over there we have to definitely spend 10% of our earning for the fulfillment of our desires. We have to spend 10% of our net earning for the fulfillment of our desires. If we are unable to spend so, then this will definitely create the junk in our mind. In any corner of our mind, this junk will be created over there, and as soon as this junk is created over there, this will be creating problem for us, and we will never be able to get up of that situation. 80% of money you have to keep over there for your daily needs. 10% you have to keep for donations. 10% you have to keep for your play account. He says that you have to create your play account. Play account is that particular account, wonderful account which is related to this point number 34. play account वो account है जो हमें अपनी desires को पूरा करने के लिए यूज़ करना है। टोटल आपकी जो भी अर्निंग है उसका 10% हर मंथ उस प्ले अकाउंट के अंदर डाल लीजिए और हर महीने बाद उस प्ले अकाउंट को खोलिए। गो विद योर फैमिली, एंजॉय विद योर फैमिली। आप बाहर जाना चाहें, घूमना फिरना चाहें, जाना चाहें, जो करना चाहें, यू मस्ट डू इट ओवर देयर। आपको वो करना चाहिए। दोस्तों मैं पुनः आपको याद करवा दूं, स्वतंत्रता दिवस का दिन है। ये आज़ादी जो है हमें बड़ी मुश्किल से मिली, बहुत सारे बलिदानों के बाद, हमें बहुत सारे सेक्रीफाइस के बाद हमें ये आज़ादी मिली। इस आज़ादी का मूल्य हमेशा याद रखिएगा। दोबारा से मैं बताऊंगा, टी हावर एकर सेज ओवर देयर इन हिज बुक द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड, T. Howard Aker says that 50% for need account, 10% for donation account, 10% for play account, 10% for education account and 10% for your business account. In this manner you have to divide your complete earning. इस तरह से आपको अपनी टोटल अर्निंग को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है और वो जो प्ले अकाउंट है उस प्ले अकाउंट को हर महीने खोलिए और बिना मेन्यू के अंदर राइट हैंड साइड पर ध्यान देना। हम लोग जब भी, आप लोग जब भी, हम लोग जब भी, और जब भी हम लोग स्ट्रगलिंग होते हैं ना, एंड व्हेन एवर वी गो टू एनी रेस्टोरेंट, हम जब भी किसी रेस्टोरेंट पर जाते हैं और जाकर हम मेन्यू देखते हैं ना, तो मेन्यू देखकर हम लोग राइट हैंड साइड पर उसका रेट भी देखते जाते हैं और फिर जो हमें चीज़ थोड़ी सी सस्ती लगती है वैन वी डू द कंप्रोमाइज़ ओवर देयर। हम कभी भी मेन्यू के अंदर, आपने देखा होगा ऑलवेज एंड ऑलवेज जो ज़्यादा फेमस चीज़ें होती हैं वो मेन्यू में शुरू में लिखी रहती है, बाद में वो चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा फैशन में नहीं होती। तो व्हाट पीपल डू, people keep reading the things. Okay, for example we have gone to restaurant and we have seen shahi paneer, kadahi paneer. Okay, these are the common things. We never go to see what is paneer lababdar, what is paneer kashmiri, what is so many other type of paneer are there, because the rates are too high. We can purchase one plate of paneer for 170 rupees in a small city, and the same standardized paneer is available, paneer plate is available for 390 rupees. The reason is that हम हमेशा राइट हैंड साइड पर डिसीजन लेते हैं चीज़ को परचेज करने का, राइट हैंड साइड पर उसका प्राइस देखने का। टी हावर एकर बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, प्ले अकाउंट को खोलिए, फैमिली के साथ जाइए। और अगर आपकी अर्निंग इतनी ज़्यादा भी नहीं है, तो डोंट वरी, आप रेस्टोरेंट में जाकर एक कॉफ़ी पी आइए, लेकिन अपने उस प्ले अकाउंट को अपने ऊपर खर्च कीजिए। इससे क्या होगा, हमारे दिमाग में जो वो एक जंक क्रिएट हो गया ना, जंक रिमूव होगा। स्लोली स्टार्ट spending money for your requirements over there. Slowly start spending money for your requirements over there. Point number 34 I have discussed over there. Don't kill your desires. अपनी इच्छाओं को कभी भी मत मारिए। T. Howard Aker also says the same thing. In reality, we mustn't do it over there. The point number 35 I would like to discuss over here. Please write down point number 35. The fear of being extreme poor. You know, we are having so many types of fears. ये fear किस चीज़ के हुआ करते हैं? ये fear बहुत चीज़ों को हुआ करते हैं। Firstly, the fear is that
फर्स्टली द फियर इज दैट whenever we are very poor, whenever we are very poor, then the fear we have that we are very poor. When we start struggling, then we have the fear whether I will get success or no. और जब हम पॉवर्टी से थोड़ा सा आगे एक स्टेप चलते हैं, हम स्ट्रगल करनी शुरू करते हैं, स्ट्रगल करते समय हम इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, हम सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और जैसे जैसे हम आगे चलते हैं, जैसे जैसे हम आगे चलते हैं, वी फाइंड ओवर देयर, हम ये देखते हैं कि हाँ, हम हार्डवर्क तो कर रहे हैं, हम काम तो कर रहे हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। हमें अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, वी नेवर नीड टू वरी, हमें कभी भी चिंताग्रस्त नहीं होना कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। समय आने पर रिजल्ट्स मिलेंगे। इट इज़ जस्ट लाइक द सेम सिस्टम कि आपने आज प्लांट लगाया और उस प्लांट को लगाने पर समय आने पर उसके ऊपर फ्रूट्स भी लगेंगे जब वो ट्री बनेगा, लेकिन वो समय आने पर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि टुडे यू हैव प्लांटेड ओवर देयर एंड टुमारो यू आर थिंकिंग दैट द फ्रूट्स विल बी देयर। समय आने पर उसके ऊपर फल लगेंगे। तो इस तरह से हमें कभी भी इस चीज़ की चिंता नहीं करनी। और हमारे माइंड में यही एक डर रह जाता है कि वेदर आई विल बी सक्सेसफुल और नो। एक तो डर ये रहता है कि हम गरीब हैं, दूसरा डर ये रह जाता है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। उसके बाद अगर हमें रिजल्ट्स आने शुरू हुए, जब हमें रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो हमेशा याद रखना, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। जब आपने काम करना शुरू कर दिया, रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, तो रिजल्ट्स आते रहेंगे आते रहेंगे। अगर आप ठीक रास्ते पर, ठीक ट्रैक पर चल रहे हैं तो लॉ ऑफ नेचर ये है। और जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे आप सक्सेस की तरफ बढ़ चलेंगे और स्पीड से चल पड़ेंगे। शुरू में आपने एरोप्लेन की स्पीड देखी, शुरू में एरोप्लेन जो अपने रनवे पर खूब घूमता है, कई किलोमीटर्स घूमता है, लेकिन जब एरोप्लेन अपनी स्पीड पकड़ता है ना, तो एकदम से वो इतनी स्पीड पकड़ता है, इतनी स्पीड पकड़ता है कि आपने इमेजिन नहीं किया होगा। वो इतनी स्पीड पकड़ता है, इतनी स्पीड पकड़ता है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, वो जो उसने बाद में स्पीड पकड़ी ना एरोप्लेन ने, वो स्पीड बाद में जो पकड़ी, अगर वो एरोप्लेन पहले अगर वो रनवे पर नहीं घूमता तो वो उतनी स्पीड नहीं पकड़ सकता था। हेलो, हियर आई विल लाइक टू टेल यू वन मोर पॉइंट, ध्यान से सुनना। जब भी आप कोई भी एथलीट्स को देखते हैं, स्पोर्ट्समैन को देखते हैं, कराटे वालों को देखते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम को देखते हैं, किसी क्रिकेट टीम को देखते हैं, वो क्रिकेट खेलने से पहले ना बॉडी को वार्म अप करते हैं। वाई वार्म अप क्यों करते हैं? वार्म अप करने से वो एक स्टेट प्रिपेयर हो जाती है, वो एक बेस तैयार हो जाया करता है, और वो बेस तैयार हो जाने की वजह से वो स्पीड पकड़ लेते हैं। कभी भी किसी को आप 500 मीटर की रेस में देखिए, आप 2 किलोमीटर की रेस में देखिए, 1 किलोमीटर की रेस में देखिए, शुरू में बड़े स्लो चलते हैं। बॉडी अपनी एक नेचुरल स्टेट, लॉ ऑफ नेचर इज दैट कि हमेशा और हमेशा किसी भी काम को करने की स्पीड जो है शुरू में स्लो रहेगी। हमेशा और हमेशा, ऑलवेज एंड ऑलवेज, किसी भी काम को करने की स्पीड जो है स्लो रहेगी। धीरे धीरे उस काम को करने की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो वही एरोप्लेन का एग्जांपल, शुरू में बहुत स्लो रनवे पर चक्कर काटता है, लेफ्ट राइट खूब घूमता है इधर उधर, और शायद 10-15 मिनट इसी प्रोसेस में निकल जाते हैं। पब्लिक बड़े गौर से देख रही होती है, जो लोग पहली बार बैठ रहे हैं एरोप्लेन में, और एकदम से जब वो अपने उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचता है, इतनी स्पीड पकड़ता है, वहाँ से स्पीड पकड़ता है, एकदम से वो आकाश की तरफ चलने लगता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है, और वो लगातार ऊपर की तरफ जाता रहता है, और फिर बादलों को भी क्रॉस करता है। दोस्तों, एक हमारे आगे फियर ये आ जाता है कि जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, व्हेन वी आर स्टेबल, तो हमारे आगे एक फियर ये आ जाता है कि हम पुअर ना हो जाएं, बहुत ज़्यादा गरीब ना हो जाएं। तो जैसे ये फियर हमारे पास पहुंचता है ना, तो ये फियर हमारा बहुत काम खराब करता है। हमने इतनी स्ट्रगल की, वी रीच्ड अप टू दिस पर्टिकुलर लेवल, एंड उसके बाद ये जो फियर रहता है ना एक्सट्रीम पुअर होने का, उस पैसे का लॉस्ट हो जाने का, उस हमारे किसी, इवन ये फियर खाली पैसे का नहीं है, हमारे किसी लविंग पर्सन का भी हो सकता है, हमारे फैमिली मेम्बर का भी हो सकता है कि वन पर्सन विल लीव अस। लीव दिस ऑल द थिंग्स, इन सब चीज़ों के डर को छोड़ दीजिए। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। एक हिंदी में कहावत है, हर उन्नति के उपरांत अवंती, जो जहाज ऊपर चढ़ता है वो नीचे भी आएगा, ये तय है। हर उन्नति के उपरांत अवंती, एवरी टाइड हैज़ इट्स एब। इंग्लिश में इसका एक कॉमन एक सेंटेंस है, एक कोटेशन है, एवरी टाइड हैज़ इट्स एब। हर किसी ज्वार भाटा के बाद वो उसको शांत होना ही होना है। हर उन्नति के उपरांत अवनति होनी है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। सो नेवर हैव द फियर ऑफ बीइंग एक्सट्रीम पुअर। कभी भी एक्सट्रीम पुअर होने का कभी भी अपने पास ये डर मत रखिए। ये लॉ ऑफ नेचर है, इट विल बी गोइंग ऑन ओवर देयर। एंड आई एम श्योर दैट टुडे आई हैव डिस्कस पॉइंट नंबर 24
26 to 35 आई हैव डिस्कस दिस 10 पॉइंट्स विद यू। मैंने आज आपके साथ ये 10 पॉइंट डिस्कस किए एंड आई एम श्योर दैट सभी ने इसको खूब एंजॉय किया होगा, बिकॉज इस थ्योरी ऑफ सक्सेस में मैं आपके आगे वो सभी के सभी पॉइंट्स आपके आगे रख रहा हूं। जो पॉइंट्स थ्योरी ऑफ सक्सेस के मैं आपके सामने वो पॉइंट कर रहा हूं, वो सारे के सारे पॉइंट्स रख रहा हूं जो पॉइंट्स इस नेचर से रिलेटेड है, जो पॉइंट्स इस प्रकृति से संबंधित हैं। दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में। फेसबुक वाले मेरे साथ बहुत से लोग लाइव रहे, आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को मोर एंड मोर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को पुनः आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ओवर देयर, मेरे यूट्यूब चैनल को उमेश अरोड़ा इंग्लिश गुरु को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और इसको शेयर करें। दोस्तों हमने यूट्यूब के ऊपर दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। मैंने पहले भी बताया कि कुछ ऐसा रीजन रहा कि आई वॉज नॉट एक्टिव ऑन यूट्यूब, लेकिन आप लोगों की ग्रेट डिमांड की वजह से, बहुत सारे फोन कॉल्स की वजह से, और जो पूरे इंडिया के लोग मेरी लिखी बुक पैशन इंग्लिश को पढ़ रहे हैं और इंग्लिश सीख रहे हैं ना, आप लोगों की इस डिमांड ने मुझे दोबारा से प्रेशराइज कर दिया कि मैं यूट्यूब पर वापस आऊं। नहीं तो मैं बुक्स लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया करता था, लेकिन मेरा रिसर्च वर्क जो चलता रहेगा एंड इन सिंपल लैंग्वेज आई विल बी कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू पीपल ओवर देयर। थैंक यू टू द पीपल हु आर कनेक्टेड विद मी ऑन फेसबुक, थैंक यू टू द पीपल हु आर कनेक्टेड विद मी विद द हेल्प ऑफ गूगल मीट, द थैंक यू टू द पीपल हु आर कनेक्टेड विद मी ऑन यूट्यूब ओवर देयर, इंस्टाग्राम, हर एक सोशल मीडिया पर जो लोग मुझसे जुड़े उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू once more, many thanks.